ऐतिहासिक तिथि को जन्मे उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव जी की जयंती में आप लोगों ने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि धीरे धीरे अब लोग पेरियार ललई सिंह यादव जी को जानने लगे हैं। हम सब लोगों के अथक प्रयासों से उनका वांग्मय साहित्य भी लिखा गया एक डॉक्टर साहब के माध्यम से, और मैं पिछले 8 सालों से कठारा खुद जाता हूं और वहां बड़े बड़े आयोजन 3 कार्यक्रमों में स्वयं रह चुका हूं। पहले लोग वहां नहीं जानते थे उनके बारे में। एक सामुदायिक भवन में गांव के लोगों ने उनका स्टैचू लगा रखा था और उसमें भी यादव समाज के लोग अपना गोबर डालते थे, भूसा भरते थे। हम जाकर के उनसे हाथ जोड़ते थे कि ये सामुदायिक भवन में भूसा मत भरें, यहाँ ललई सिंह यादव जी की प्रतिमा लगी। लेकिन अब कठारा और उसके आसपास लोग जानने लगे हैं, क्योंकि एक बार मैंने स्वयं चंद्रशेखर आजाद को वहाँ बुलाया, एक बार स्वयं हमने आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी और नीरज पटेल जो पत्रकार हैं उनको वहाँ बुलाया। तो धीरे धीरे अब चर्चा का विषय हो गया, गांव के लोग भी जागरूक हो गए और अब उनकी किताबें भी लोग पढ़ने लगे। मैं आज इस अवसर पर मैं उनके संघर्षों के दिनों में आपको ले जाना चाहता हूं। उन्हें जब दक्षिण भारत के लोगों से सच्ची रामायण की चाबी लिखने का अवसर मिला तो उन्होंने अनुवाद करके इसे छापा, और ये जायज़ सी बात है कि जब वो छपाने के लिए प्रेस में पहुंचे, आप सेट पर पहुंचे तो उन्होंने मना कर दिया, और वो बहुत बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे। ललई सिंह यादव जी साहित्यकार भी थे, समाज सेवी भी थे और क्रांतिकारी भी थे। ये तीनों लक्षण उनमें पाए जाते हैं। उन्होंने निर्णय लिया और अपने माता पिता की पुश्तैनी जमीन को उन्होंने बेचा और अशोका प्रेस लगा करके उन्होंने अपने साहित्य को छापा और बांटा। मैं इस मामले में बहुत अपने आप को बेहतर महसूस करता हूं कि ललई सिंह यादव जी हमारे घर भी 2 बार खाना खाए हैं। मेरा जन्म इटावा में हुआ है, उस समय मेरे बाबा ग्राम प्रधान हुआ करते थे और वो भी बौद्ध बन गए थे, ग्रैंडफादर, पिताजी नहीं ग्रैंडफादर, और आज उनकी उम्र 95 साल है, आज भी वो जिंदा हैं। ललई सिंह यादव जी हमारे यहाँ 2 बार खाना खाए, तो उनका बहुत संघर्ष भरा जीवन था। और आज भी हम लोग ये हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि केस करें, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं। उस समय के जजों का न्यायिक चरित्र रहा होगा कि उन्होंने इनके पक्ष में निर्णय दिया, जजमेंट दिया, और वो किताब छपी, बनी, चर्चा हुई और ये जीते। आज देखिए, अभी हमने साकेत का केस हाई कोर्ट में किया, अयोध्या का केस, साकेत का केस, अयोध्या का केस जब हमने लखनऊ हाई कोर्ट में किया तो हमें डिसमिस कर दिया गया, और जब मैं एविडेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मैंने कहा जो अयोध्या की खुदाई में अवशेष निकल रहे हैं उनको आप नहीं तोड़ सकते, ये कानून है, संविधान के तहत प्रक्रिया है, उनको सुरक्षित आपको रखना पड़ेगा। और जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो वहाँ अरुण मिश्रा नाम के सुप्रीम कोर्ट के जज ने हमें कहा, हाउ टू डेयर यू, आपको विदेशी फंड मिलता है, और मेरे पिटीशन को देखा तक नहीं, मेरे वकीलों की बात तक नहीं सुनी, और 1 लाख का जुर्माना कर दिया। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मुझे ही 1 लाख का जुर्माना किया था। उस समय न्यायिक चरित्र अच्छा रहा होगा जजों का कि ललई सिंह यादव जी को न्याय मिला, लेकिन आज जजों का न्यायिक चरित्र नहीं है।
आप चाहे जितने अच्छे मुकदमे लेके जाइए, चाहे जितना सत्य बोल के जाइए, वो सरकार के प्रभाव में और हिंदुत्व के प्रभाव में, ब्राह्मणी संस्कृति के प्रभाव में है। आपकी सच्ची बात को वो सुनने वाले नहीं। हताश होकर के हम चले आए। कुछ और स्मृतियां आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और इन्होंने लखनऊ में माननीय बहन जी की सरकार में एक पार्क बना था। उस पार्क का नाम बदल दिया था और नाम रखा था जनेश्वर मिश्र पार्क। और इन्होंने जनेश्वर मिश्रा जी की 25 फीट की ऊंची लगवाई मूर्ति। और उस समय हम 8 बौद्ध भिक्षु अखिलेश यादव जी से मिलने गए। मैंने कहा कि आपने जनेश्वर मिश्रा की मूर्ति लगाई है, आप कठारा में ललई सिंह यादव की मूर्ति लगवा दीजिए। इन्होंने हमारी बात को सुना ही नहीं। मैंने इन्हें किताबें दी पढ़ने के लिए, शायद किताबें पढ़ी हो न पढ़ी हो, लेकिन उस समय इतने ज़्यादा वो ब्राह्मणों के प्रभाव में थे कि उन्होंने जनेश्वर मिश्रा की स्टैचू लगा दी, लेकिन कठारा में ललई सिंह यादव की प्रतिमा नहीं लगाई। और एक बात बताओ, इस समय आपके दुश्मन आप ही हैं, कोई दूसरा दुश्मन नहीं है। आप अपने लोगों के ही द्वारा मारे जा रहे हो। एक और आपको संस्मरण बताता हूं। उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी, एक पत्रिका निकलती थी अंबेडकर टुडे, पारसनाथ मौर्य का बेटा उसको निकालता था, शायद आप लोग जानते हो। उस पत्रिका में सच्ची रामायण की चाबी पर डे निकलती थी। ब्राह्मणों ने बहन जी से कहा कि बहन जी जनाधार खत्म हो जाएगा, ये पत्रिका बहुत खराब है। माननीय बहन जी ने ब्राह्मणों की बात मानकर पत्रिका बंद करा दी। अब वो पत्रिका प्रकाशित नहीं होती। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जिन्होंने हमें लाभ भी दिया है, हानि भी वही दे रहे हैं। जिन्होंने हमें कुछ लाभ भी दिया है, नुकसान भी हमारा वही कर रहे हैं। मैं आज आपसे से कहना चाह रहा हूं कि हमने 75 साल की आज़ादी में देवी देवताओं को बहुत गालियां दी, हिंदू धर्म को बहुत कोसा, ब्राह्मणों को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन अब चैप्टर बदल दो। अब अपने विकास पर, अपनी शिक्षा पर और बहुजन समाज को बनाने में ऊर्जा लगाओ, दूसरों की बुराई करना बंद करो। क्योंकि हमारे लोगों ने मंच लगाए, पैसा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया और पूरी मंच पर इन्होंने क्या किया, दुश्मनों को गालियां दी। अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि मुझे कोई अपनी आधी संपत्ति दे दे, आधा अपना राज्य दे दे, तब भी मैं अपनी महफिल में दुश्मन की चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन हम लोग अपनी महफिल में दुश्मन की चर्चा करते हैं। कसम खाओ आज के बाद ब्राह्मणों की चर्चा बंद करो, देवी देवताओं की चर्चा बंद करो, दुश्मनों की चर्चा बंद करो, अपने विकास की बात करो, अपनी विरासत की बात करो, आंदोलन की बात करो, बुद्ध की बात करो, अशोक की बात करो, ज्योतिबा फुले की बात करो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करो, पेरिया ललई सिंह यादव की बात करो, इनकी चर्चा करो। ये जो मंचों पर भाषण देते हैं, लंबे लंबे भाषण ब्राह्मणों को गरियाते हैं, याद रखना आपने ब्राह्मणों को गालियां दे करके ब्राह्मणों के द्वारा आपका हिसाब किताब करा लिया है। वो लोग जाग गए क्योंकि हमने उन्हें गालियां दी, लेकिन हम गालियां देकर अपने लोगों को नहीं जगा पाए। और उन्होंने आपका इंतजाम कर दिया है, शिक्षा आपकी चौपट कर दी, व्यापार आपका खत्म कर दिया, आरक्षण के पीछे पड़े हैं, प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो ही गया है, व्यापार आपको करने नहीं दे रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा आपको लोन मिलने वाला नहीं है, प्राइवेटेशन में आरक्षण हो नहीं रहा है, नौकरी आपकी लग जाती थी इसलिए प्राइवेटेशन किया जा रहा है, इसीलिए कि आपने गालियां उन्हें दी और अपने समाज को आप इकट्ठा नहीं कर पाए। इसलिए मैं आज निवेदन करने आया हूं कि जातियों के किले चाहे जितने बड़े बना लेना, बहुजन समाज के लोगों मनुवाद कभी भी उन किलों को गिरा देगा। और जिस दिन तुमने बहुजनों के किले बनाए, विचारधारा के किले बनाए, उन्हें कभी भी मनवादी गिरा नहीं सकता। आज के इस अवसर पर ललई सिंह यादव के जन्मदिन पर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यहाँ ऐसे कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने अब तक बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? हाथ उठा के बताया। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले 5 लोग हैं। अरे महापुरुषों को कॉपी कर लो, बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण आप खा गए,
बाबा साहब का दिया हुआ स्वाभिमान आपने ले लिया, बाबा साहब का दिया हुआ स्वच्छ पानी आपने पी लिया, लेकिन बाबा साहब का दिया हुआ धर्म आपको अच्छा नहीं लगा क्योंकि आप विद्वान आदमी हो। इसलिए ये दोहरा चरित्र मत दिखाओ, महापुरुषों की कॉपी करो, उनकी बात मानो। और इस समय अगर आपको कोई बचा सकता है तो महापुरुषों का आंदोलन ही बचा सकता, कोई बचाने वाला नहीं। ये जो व्यक्तिवाद डेवलप हो रहा है, ये जो मसीहावाद डेवलप हो रहा है, बाबा साहब ने चिंता की थी वो तुम्हें लेके डूबेगा और लेके डूबा है। इसलिए आज भी अगर मैं अच्छा काम करूं तो मेरी इज्जत करना, और मैं अच्छा काम ना करूं तो मेरे भक्त बनने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करोगे, बाबा साहब चिंता करके गए हैं, आप मिट जाओगे, आने वाली पीढ़ी मिट जाएगी, कोई आपका सम्मान करने वाला नहीं रहेगा। इसलिए इस बहुजन आंदोलन में जितने भी संत गुरु महापुरुष पैदा हुए उनको बांटने की जरूरत नहीं है, वो एक ही श्रृंखला के हैं। उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया। जब भी उन्हें समय मिला तो उन्होंने हमारे लिए 3-3 विद्यालय बनाए। ज्योतिबा राव फुले ने हमारे लिए कितना बड़ा आंदोलन चलाया, उन्होंने भी 9 विद्यालय बनाए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आरक्षण का फायदा लेकर के बैठे लोग, या आपको मौका मिला, प्रतिनिधित्व आप रहे, आपने कितने संस्थान चलाए, कितने स्कूल कॉलेज चलाए। आज इस समय वर्तमान में कोई ब्राह्मण आपका दुश्मन नहीं है, इस समय कोई आपका सवर्ण दुश्मन नहीं है, आपके अपने लोग ही आपके दुश्मन बने बैठे हैं। अगर उन्हें आपने समझा लिया, उन्हें आपने आंदोलन से जोड़ लिया तो आपको इस भारत का पुनः शासक बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और आप अगर इसी अभिमान में बने रहे कि नाक आपकी बड़ी है और दिल आपका छोटा है, कुछ होने वाला नहीं है। अब आपको नाक छोटी करनी पड़ेगी और ये दिल बड़ा करना पड़ेगा। सबको साथ लेकर, विचारधारा से जुड़कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, तभी हम ललई सिंह जी के जन्म का, उनको श्रद्धांजलि देना, उनको याद करना पूरा कर पाएंगे। न मंचे लगाकर जन्मदिन मनाते रहिए, उनकी बात मत मानिए। जानना अलग विषय है, अमल में लाना अलग विषय है। किताबें पढ़कर आप ज्ञान अर्जित कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आपको भाषा का ज्ञान है, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन अमल में नहीं लाओगे तो कोई फायदा होने वाला। इसलिए महापुरुषों के आंदोलन को अमल में लाओ, उस पर चलने का प्रयास करो और उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, तभी हम अपने आप को बौद्धमय भारत की तरफ ले जा पाएंगे और शासक बनने की तरफ ले जाएंगे, अन्यथा कोई लाभ नहीं है। मैं आज आप लोगों को खागा की धरती पर आकर प्रयागराज में होने वाले विश्व बौद्ध महासम्मेलन के लिए